दोस्तों, आपका एनुअल ओवरसीज़ में स्वागत है। आज आपके लिए हम काफ़ी अच्छी कंट्री की वैकेंसीज लेके आए हैं जिसका नाम है बुल्गारिया। अगर आपको जैसे पता होगा कि ये 1 जनवरी 2025 से अब शेंगन का पार्ट है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो रोमानिया और बुल्गारिया ये दो कंट्रियां हैं जो अगर बात करें, देखो तुर्की एरा, ग्रीस एरा, ठीक है, सर्बिया एरा, तो ये अब ये दोनों के दोनों सर्बिया के पार्ट है। यानी कि अगर आपको बुल्गारिया का वीज़ा मिलता है वर्क परमिट तो आप 29 कंट्रीज़ को फ्रीली विजिट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब आप जो है आराम से लग्जमबर्ग आप विजिट कर सकते हैं फॉर द 3 मंथ्स के लिए। लेकिन होता ही है कि कुछ लोग सिर्फ एक यूरोप में एंट्री करना चाहते हैं, उसके बाद वो अपनी सेटिंग खुद बना लेते हैं लीगल वे में, कि उनका कोई जानकार होता है, कुछ होता है, तो वहाँ का अगर अलग कंट्री क्या मतलब कि वर्क परमिट निकल जाता है, तो एक ये भी हो सकता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो लोग एज ए एंट्री के तौर पे देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें जो ऑप्शन हम दे रहे हैं, हम आपको पे आफ्टर वीज़ा दे रहे हैं, और जो भी हम ऑप्शन दे रहे हैं ये वर्क परमिट के थ्रू होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। पे आफ्टर वीज़ा का क्या स्कीम है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले समझते हैं वर्क परमिट और कौन से हमारे पास वैकेंसीज हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, बुल्गारिया यूरोप के अंदर आता है और बहुत एक अच्छी कंट्री है, आप इसका देख सकते हैं कैपिटल सिटी। तो आप ये मान के चलें कि आप एक तरह से विन विन सिचुएशन आपको जो देखने को मिल रही है। हम यहाँ पर एक ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, ट्रस्ट के साथ चलते हैं। हम किसी को, हमारे पे इतनी सारी कॉल्स भी आती हैं रशिया को लेके, मलेशिया को लेके, और भी कंट्रीज़ को लेके, हम कभी किसी को ज़्यादा कॉल बैक नहीं करते, हम किसी को तंग नहीं करते, क्योंकि हमें पता है जिसने काम कराना होगा वो अपने आप आएगा, जिसने नहीं कराना होगा इट्स ओके। लेकिन हमारी तरफ से यही होता है कि हम 100% अपना फुलफिल दे सकें। हालांकि रशिया का 3 ईयर्स का ओपन वर्क परमिट अभी अलाउड है। आप चाहें तो आप मुझे 9289929277 पे भी कॉल कर सकते हो। बुल्गारिया का हम काम स्टार्ट कर ही रहे हैं। देखिए, इसमें हमें जो वैकेंसीज चाहिए, अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें हमारे पास अर्जेंट हायरिंग है बुल्गारिया की। सीवी सिलेक्शन बेस होगा, यानी कि इसमें आपका सीवी चाहिए होगा, स्कैन कॉपी पासपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। ये 2 डॉक्यूमेंट तो स्टार्टिंग में हमें चाहिए होंगे। हमें पिज़्ज़ा मेकर चाहिए, 1000 यूरो है। फूड कोर्ट्स में जो काम करते हैं, जो आपने देखा होगा मॉल्स के अंदर जो फूड कोर्ट होते हैं, उसमें 1200 यूरो सैलरी है। टिकटिंग मतलब कि आप मान के चलें, टिकटिंग के लेके ये फूड कोर्ट का ही एक प्रोसेस है टिकटिंग का, तो उसमें भी मान के चलो 1300 यूरो के आसपास है। ऑपरेटर्स 1500 यूरो है सैलरी। क्लीनर की 950 यूरो है। सिक्योरिटी गार्ड 1350। लाइट व्हीकल ड्राइवर 1600 यूरो। ऑफिस बॉय 1000 यूरो। कंपनी ऑपरेटर हमें 1300 चाहिए, मतलब 1300 यूरो सैलरी है। और टी बॉय हमें 1000 यूरो इसमें सैलरी। ये मैं आपको अगर बात करूँ तो सैलरी की बात करूँ दोस्तों, और लिमिटेड वैकेंसीज हैं, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। अब बारी आते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो इसमें एक आप ये मान के चलिएगा कि वर्किंग कंडीशंस जो है 8 आवर्स हैं। वीकली आपको एक ऑफ मिलेगा। रूम जो होगा प्राइवेट, जो प्रोवाइडेड होगा वो कंपनी के द्वारा होगा, और मेडिकल जो होगा वो प्रोवाइडेड बाय द कंपनी होगा। और जो मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ, ये आप मोटा मोटा ये मान के चलें कि जैसे क्लीनर की सैलरी 950 यूरो है, ये आफ्टर टैक्स है। आपको पता होगा जैसे बुल्गारिया आ गए तो वहाँ टैक्सेस भी लगते हैं, तो इस वजह से जो भी सैलरी आपको बताई जा रही है ये आफ्टर टैक्स ही आपको जो है बताई जा रही है। अब बारी आती है पे आफ्टर वीज़ा की। देखो दोस्तों, इसमें होता ये है कि जब पे आफ्टर वीज़ा होता है तो इसमें एक सबसे बड़ा इशू होता है ट्रस्ट का। आप हम पे ट्रस्ट नहीं करते, हम आप पे नहीं करते, तो इसका एक ऑप्शन पे आफ्टर वीज़ा में एक ये होता है कि हम कुछ आपसे एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट हम आपके रखते हैं, उसके बाद ही आपका जो है काम स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने मान लीजिए हमें व्हाट्सअप पे 9289999277 पर आपने कॉल किया, सर ये मेरा लगा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। आप ऑफिस आके विजिट कीजिए, आपको डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे कि भाई, क्योंकि देखिए क्या होगा भाई, पे आफ्टर वीज़ा में आपको पता होगा, अगर हम भी आपका कॉन्टैक्ट ले रहे हैं, हम भी आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो वहाँ पे भी एक लेबर लॉ की एक मतलब कि लेबर मिनिस्ट्री में अगर बात करें तो वहाँ फीस आती है। वो हम ठीक है, हम अपनी जेब से हम ये सोच के डालते हैं कि ठीक है ये बंदा पलटेगा नहीं, और ये बंदा जब इसका वीज़ा आ जाएगा तो ले लेगा। तो उस केस के अंदर हमें भी तो एक श्योरिटी चाहिए ना कि कल को आप पलटे ना। तो इसलिए इसमें आपका एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारे थ्रू, बाकायदा 100 रुपये के नोटरी पैड पे, ठीक है। उसकी भी कॉस्टिंग हम ही बियर करेंगे, डोंट वरी। इसमें मतलब कि आपका सब कुछ लिया जाएगा, ठीक है। आपसे को सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, आपके एक थ्रू एक साइन होगा, एक हमारे थ्रू साइन होगा, और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एक मतलब कि बेसिकली अगर बात करें तो ये काम जो हम करेंगे। इसका प्रोसेस टाइम जो होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 90 डेज़ है, बट आप मोटा मोटा मान लो 100 डेज़ आपको लग जाएंगे। इसमें पीसीसी भी चाहिए होगा, हम आपको बताएंगे पीसीसी कब चाहिए होगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में यही होगा कि पे आफ्टर वीज़ा में हमें आपकी फाइल्स चाहिए, जब जाके जो है काम स्टार्ट कर होगा। और जैसे ही आपका सीवी सिलेक्शन के बाद आपका ऑफर लेटर आता है, फिर उसके बाद हमें जो है पीसीसी चाहिए होता है। और एक चीज़ और, यूरोप के लिए मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग अगर मेडिकल को लेके अगर बोलते हैं, हालांकि हर कंट्री के अलग अलग होती है, बट ज़्यादातर कंट्रियों के अंदर मेडिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वर्क वीज़ा के ऊपर। वर्क वीज़ा पे आपको वहीं जाके जो आपका मेडिकल होता है।
तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। बाकी आप हमें 9289929277 पे कॉल करके आप कोई क्वेरी लें। व्हाट्सअप अभी फ़िलहाल थोड़ा सा पता नहीं क्या कोई दिक्कत आ रही है व्हाट्सअप में, तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करें तो इसके लिए आपके लिए बेटर होगा। बाकी दोस्तों मैं सिर्फ ये बोलूँगा, एक बार सेवा का मौका दें, ट्रस्ट देखें। देखिए क्योंकि पे आफ्टर वीज़ा स्कीम्स यूरोप की लाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम लेके आए हैं ताकि आप लोगों का बस प्यार और सपोर्ट चाहिए हमें, बस इसी तरह से बना के रखें। बाकी ट्रस्ट मी, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। सैलरी ये हमने आपको मिनिमम बताई है, मैक्सिमम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम फिर भी मिनिमम सैलरी बता के चलते हैं ताकि एक बंदा अपने दिमाग में सेट कर ले, हाँ इतनी सैलरी होगी, उसके हिसाब से आदमी मतलब कर लेता है। ज़्यादा मिल जाए अच्छी बात है, कम नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारा प्रोसेस यही होता है कि हम आपको कम सैलरी मतलब कि मिनिमम ही सैलरी बता के चलते हैं, बाकी ज़्यादा हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती। तो ये था दोस्तों हमारे एनएल ओवरसीज़ की तरफ से। अब हम बुल्गारिया का काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जिन लोगों को अपनी फाइल लगवानी है आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे रेजिडेंस एड्रेस उत्तम नगर में आप विजिट कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू।